वक्त का काम है गुजरना। यदि अच्छा है तो धन्यवाद दीजिए और यदि बुरा है तो थोड़ा सब्र जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा, अप्रैल के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल के महीने का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अप्रैल के महीने में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियां बनेंगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, किन क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, संपूर्ण चर्चा करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके कर्क राशि वाले जातकों आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कर्क राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी विषयों को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं ग्रहीय स्थितियां कैसे रहने वाली हैं। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपकी चंद्र राशि से दूसरे भाव में केतु का गोचर हो रहा है। वहीं दोस्तों, अष्टम भाव में राहु और बुध का गोचर हो रहा है। वहीं दोस्तों, नवम भाव में शनि, मंगल, शुक्र और सूर्य एक साथ गोचर कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके विदेश के भाव में 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रहों में गोचर की स्थिति रहने वाली है। कुछ राशि परिवर्तन भी होंगे, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, इन ग्रही स्थितियों का कैसा प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा, आइए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कार्यक्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। कर्क राशि वाले जातकों, आपके नौकरी, व्यापार, आपके दैनिक रोजगार की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह मंगल हैं और मंगल की स्थिति इस महीने सामान्य स्तर पर रहेगी। वहीं इसके साथ 19 अप्रैल तक शुक्र ग्रह भी आपके कर्म स्थान पर ही रहेंगे। वहीं दोस्तों, यह स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाएगी, लेकिन हम आपको बता दें 14 अप्रैल के बाद सूर्य का गोचर दशम भाव में आकर आपके कार्यक्षेत्र में अच्छी ऊर्जा देने का काम करेंगे। यानी सूर्य ग्रह, जो कि ग्रहों में राजा है, आपके कर्म स्थान पर आपके दशम भाव में गोचर करते हुए बेहद नवीन और शुभ स्थिति का निर्माण करेंगे। आपके जीवन में एक अच्छी ऊर्जा का संचार करेंगे, जिसके कारण दोस्तों सूर्य ग्रह के सपोर्ट से आपको इस समयावधि में कुछ अच्छी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें कि कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपने कारोबार से संबंधित मामलों में आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आप अपने कारोबार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बड़ी तरक्की और सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे।
दोस्तों यदि आपके कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव या अस्थिरता चल रही है तो दोस्तों आपके कार्यक्षेत्र में निश्चित रूप से अब स्थिरता देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा जातक भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आएंगे। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। स्वतंत्र रूप से आप अपने व्यापार का विस्तार कर पाने में इस समयावधि में जरूर सफल होने वाले हैं। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि राज्य सरकार से या पिता के सपोर्ट से आपको इस समयावधि में कुछ बड़ा लाभ मिलने की संभावना भी जरूर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों जो लोग अपना खुद का बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं, कर्क राशि के जातक हैं, तो आपके लिए अप्रैल के महीने में बता दें कोई बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं है। कोई नया व्यापारिक या व्यावसायिक प्रयोग करना ठीक नहीं है। यानी दोस्तों जो अगर आप पहले से अपना बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं उसी को ही कंटिन्यू करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं आपको किस्मत आजमाने के लिए पैसा लगाने से बचना चाहिए। सट्टेबाजी आदि से आपको जरूर बचने की सलाह दी जाती है। यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ बता दें कि जो जैसा चल रहा है उसी को बेहतर तरीके से मेंटेन करें। इस समयावधि में ज्यादा लोभ और लालच के चक्कर में आपको पड़ने से बचना चाहिए, तो आप अपने व्यापारिक जीवन में अच्छी अनुकूलता और शुभता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ साथ अप्रैल के महीने में कर्क राशि वाले जातकों यदि संभव हो तो नए सिरे से किसी सौदे को इस महीने हां ना किया जाए तो आपके लिए अच्छा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए बात करें तो अप्रैल का महीना सामान्य स्तर पर परिणाम आपको प्रदान करेगा। यदि दोस्तों आपके जीवन में नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई बड़ी नकारात्मकता नजर नहीं आ रही है, थोड़ी सी ज्यादा कर्क राशि वाले जातक को भाग दौड़ देखने को आपको नौकरी के क्षेत्र में मिल सकती है। परंतु यदि आपके मन में लंबे समयावधि से अगर प्रमोशन की इच्छा चल रही है तो इस समयावधि में प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर दोस्तों आपके जीवन में पद प्रभुता में वृद्धि होने की संभावना इस समयावधि में जरूर बन रही है। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि महीने के मध्य अवधि के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा और आपको प्रशंसा भी प्राप्त जरूर होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर बात करें नौकरी व्यवसाय को लेकर काफी अच्छा समय रहेगा। अब वही जो कर्क राशि की जातक अपना दैनिक रोजगार करते हैं, यानी अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां पर आप आज मेहनत करते हैं और आज ही आपको प्रॉफिट मिलता है, उसका पैसा मिलता है, तो दोस्तों हम आपको बता दें आपके लिए अब आमदनी में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर आप अपने जीवन में अच्छा खासा धनार्जन करने वाले इस समयावधि में रहेंगे। और वहीं हम आपको बता दें कि जो कर्क राशि के जातक शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत हैं और आप अपने जीवन में कुछ बड़ी तरक्की सरकारी सेवा आदि के लिए यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए शुभता निर्मित करने वाला साबित होगा। कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव ग्रहों का बना है, ज्यादा प्रेशर आपके जीवन में नहीं है, तो अप्रैल के महीने में आप थोड़ा कठिनाई का सामना करेंगे, थोड़ी ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन आप धीरे धीरे करके सभी चीजों में बैलेंस बनाते हुए एक स्थिरता और मजबूती प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे अवश्य बढ़ेंगे। तो कार्यक्षेत्र के हिसाब से काफी अच्छा समय रहेगा। वहीं अगर हम आपके आर्थिक स्थिति की बात करें तो कर्क राशि वाले जातक को अप्रैल के महीने में लाभ भाव के स्वामी ग्रह शुक्र 19 अप्रैल तक थोड़ी कमजोर स्थिति में रहेंगे। अतः लाभ के मामले में शुक्र पूरी तरह से सहायता नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों एक ही ग्रह का प्रभाव इतना हमारे जीवन में प्रभावी नहीं रहेगा। अन्य ग्रहों की अनुकूल स्थितियों के कारण आपके जीवन में आमदनी के स्रोत खुलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपको अच्छा लाभ दिलाने के संकेत दे रहे हैं। थोड़ी सी प्रारंभिक समयावधि में धैर्य भी आपको बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। जितना आ रहा है, जितना मिल रहा है, उतने में ही आपको संतोष करके चलने की आवश्यकता रहेगी। तो दोस्तों कर्क राशि वाले आपको अच्छा परिणाम आप प्राप्त करेंगे। हम ऐसा कह सकते हैं कि लाभ के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना मिले जुले परिणाम आपको कर्क राशि वाले जातक को प्रदान करेगा। 19 अप्रैल के बाद काफी अच्छे परिणाम शुक्र ग्रह की वजह से देखने को मिलेंगे। फिर आपकी तरफ धन आकर्षित होता हुआ नजर आएगा, आपके हाथ में पैसा रुकेगा, आप बचत कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से आप एक मजबूती हासिल करने वाले हैं अप्रैल के महीने में। वही दोस्तों इसके साथ ही हम बता दें कि
कर्क राशि वाले जातकों, महीने के पहले हिस्से में दूसरे भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति भी कमजोर रहेगी। साथ ही साथ केतु का प्रभाव भी पूरे समय आपके दूसरे भाव में बचत बना हुआ है, जिस कारण से बचत के दृष्टिकोण से यह कुछ ज्यादा अच्छा हम नहीं कह सकते। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाम लगाकर चलना होगा, तब जाकर आप आर्थिक मामलों में एक अच्छा बेहतरीन मजबूत परिणाम प्राप्त करेंगे। सूर्य की अनुकूलता होने के कारण आप कुछ संभावनाएं आपके जीवन में बचत की हो सकती हैं। यानी अगर आप थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अपने मतलब अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति के जो बजट प्लान को महीने की शुरुआती समयावधि में कर लें कि कितनी आमदनी है और कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, तो आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाले हैं। महीने के अंत तक आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की प्रबल संभावना बनेगी। तो दोस्तों इस तरह से लाभ और बचत दोनों में अपना जो है तो कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा, नजर बनाकर चलना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करें, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। वहीं अब आइए बात करते हैं आपके लिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा जाने वाला है। तो देखिए कर्क राशि वाले जातकों, वैसे तो आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति इस महीने सामान्य रहेगी, लेकिन शनि की संगति के चलते मंगल कभी कभार कुछ परेशानियां जरूर दे सकते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, प्रेम संबंधों को लेकर इस महीने लापरवाह नहीं होना है। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा भी नहीं करना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर आपको विवाद करने से भी बचने की सलाह दी जाती है। जी हां, कर्क राशि वाले जातकों, केवल प्रेम संबंध में ही नहीं अपितु मित्रों के साथ भी अपने संबंधों में मधुरता बनाकर चलना चाहिए। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि क्रोध में, आवेश में आकर कोई बात ना करें या छोटी छोटी बातों का बुरा ना माने। हो सकता है कि आप उनसे कुछ बात कह रहे हैं, उन्होंने सुना नहीं, या आपके जो दोस्त है, आपके जो प्रेमी पार्टनर है, हो सकता है कि उसको अवॉइड कर दिए और आप उसको अंदर ही अंदर बुरा मानकर बैठे, रिश्ता खराब हो जाएगा। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। सावधानी पूर्वक अगर प्रेम का निर्वाह करेंगे तो आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेगी। 19 अप्रैल तक अपेक्षाकृत अधिक सावधानी रखनी है, यानी शुरुआत से लेकर 19 अप्रैल तक थोड़ा ज्यादा केयर करना होगा, ज्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद प्रेम के कारक ग्रह शुक्र का सहयोग आपको मिलेगा, जिसके कारण दोस्तों जो कमजोर स्थिति है वह मजबूत होती हुई नजर आएगी। 19 अप्रैल के बाद शुक्र की अनुकूल स्थिति की वजह से मंगल की नकारात्मकता को शांत करने में मददगार जो है तो समय साबित होगा। इसके कारण आप बेहतरीन अनुभव करेंगे। जो दोस्तों मन में व्यर्थ का क्रोध चल रहा है, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष दृष्टि चल रही है, यानी मतलब तुमने गलती करी, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है, वो धीरे धीरे करके आपके मन से समाप्त हो जाएगा। फिर जो परिस्थितियां हैं आपके लिए अनुकूल बनती हुई नजर आएंगी। तो विशेष तौर पर देखा जाए यह समय सपोर्ट तो करेगा अप्रैल का महीना, लेकिन सावधानी और सतर्कता आपके लिए ज्यादा रहेगी प्रेम के मामले में। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो आपको मिले जुले परिणाम इस समयावधि में देखने को मिलेंगे। दोस्तों सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह शनि है 22 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। ये थोड़ा सा कमजोर कहा जा सकता है, रिश्तों में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल सकती है। जो एक रिश्तों में बॉन्डिंग मजबूत होती है वो कमजोर रह सकती है। वहीं 22 अप्रैल तक जो है शनि अस्त रहेंगे, 14 अप्रैल तक सूर्य की युक्ति के साथ रहेंगे तो थोड़ा और भी कमजोर कहा जाएगा। 2 अप्रैल के बाद शनि मंगल की युक्ति भी कमजोर स्थिति के अंतर्गत मानी जाएगी। तो शुरुआत से लेकर लगभग 15 अप्रैल तक आपको सावधानी रखनी है। वैवाहिक जीवन के मामले में कुछ विशेष ध्यान देना है। छोटी मोटी परेशानियां जरूर देखने को मिलेगी, धैर्य पूर्वक उनका जो है तो समाधान करना चाहिए, आपके लिए काफी रहेगा, अच्छा रहेगा। एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय समस्याओं को दूर करना और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां देखने को मिलेगी। यथासंभव क्रोध करने से बचें। देखिए हर बार कर्क राशि वाले जात को हावी हो जाना ही अच्छी बात नहीं होती। मतलब सामने वाले ने कुछ कहा नहीं कि आपने उस बात को बस कैच कर लिया और सीधा उसकी बात को उड़ा डाले, ऐसा नहीं करना। बहुत ज्यादा मतलब अग्रेशन के साथ आपको नहीं करना है काम। वैवाहिक जीवन में शुभता मधुर स्थिति को बनाए रखने के लिए धैर्य के, एक तो देखिए पिछले समयावधि से ही आपके जीवन में चुनौतियां चली रही हैं अपने कार्य क्षेत्र और जीवन के अन्य क्षेत्रों में।
अब अगर आप चीजों को बैलेंस नहीं करेंगे, आगे बढ़ने का विचार अपने मन में नहीं लाएंगे, पॉजिटिव और सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी हानिकारक स्थिति बनेगी, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सावधानी बनाकर चलेंगे तो आपके लिए वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा, प्रेम संबंधों के मामले में भी मधुरता रहेगी। वीडियो में बताई गई जानकारी को थोड़ा सा समझेंगे और ध्यान देंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अब आइए बात करते हैं पारिवारिक मोर्चे पर आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, आपके दूसरे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य 14 अप्रैल तक आपके भाग्य भाव में शनि के साथ रहेंगे, जिसे अनुकूल स्थिति के अंतर्गत सामान्य तौर पर हम मान सकते हैं। वहीं दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति लगातार बनी हुई है, तो यह संकेत दे रही है कि पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर परिजन रूठने का काम कर सकते हैं। आपने कोई बात कही, कर्क राशि वाले जातक को आपने कुछ अच्छे के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए कहा और परिवार वाले उसको अलग मतलब निकालकर आपसे नाराज हो गए, गुस्सा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको संभलना चाहिए, चीजों को मैनेज करना चाहिए और अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रखें। अपने परिजनों को मनाने का भी जो है तो पूरा प्रयास करें। इस समयावधि में कोई ऐसी बात ना कहें जिससे मतलब आपके परिवार वालों को ठेस पहुंचे या वो आपके खिलाफ हो जाएं। लेकिन दोस्तों, आपको अपने आत्मसम्मान का भी समयावधि में सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। पिता के साथ आपके संबंध खराब ना होने पाए, इस बात का पूरा प्रयास आपको करना चाहिए कर्क राशि वाले जातकों। वहीं इसके साथ 14 अप्रैल के बाद दोस्तों तुलनात्मक रूप से स्थिति काफी अच्छी रहेगी। नए सिरे से जो परेशानियां हैं थोड़ी सी उभर सकती हैं, लेकिन आप उन परेशानियों का समाधान भी करते हुए नजर आएंगे। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भरपूर निर्वहन करें। दसम भाव में शुक्र ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, तो इसे चतुर्थेश जो है चतुर्थ को देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको और भी ज्यादा सजगता बनाकर चलने की इस समयावधि में सलाह दी जाती है। परिवार के मामले में आपको विशेष ध्यान देना होगा और घर परिवार में कुछ ऐसी परेशानी आ सकती हैं जो कि विचित्र रूप से रहेंगी। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस वजह से विवाद हो रहा है, किस वजह से आखिर ये चीजें मतलब किस वजह से परेशानी बन रही है। घर परिवार में कुछ ऐसी चुनौतियां आपके जीवन में लगातार आती रहेंगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। स्वास्थ्य के मामले में आपको ज्यादा परेशान हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों में कुछ ऐसी, एक की बीमारी ठीक होती है दूसरे को लग जाती है, कुछ इस प्रकार की चीजें बन सकती हैं। तो यहां पर दोस्तों पारिवारिक मोर्चों पर आपको बहुत ज्यादा स्थिर होकर अपने विचारों को बहुत ज्यादा सकारात्मक बनाकर चलना होगा, तब जाकर आप बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए सभी प्रकार की सिचुएशन और समस्या को हैंडल करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर देखा जाए तो घर गृहस्थी को सुधारने के संकेत इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का स्थिति और उनका शुभ प्रभाव आपके जीवन में शुभता और अनुकूलता लेकर आएगा। और इस समयावधि में दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए जातक हैं, आपके लिए भी अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रदर्शन बेहद सराहनीय रह सकते हैं, संतोषजनक आपको परिणाम प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से परिवार में भी उत्साह बना रहेगा। परिवार के दृष्टिकोण से सजगता के साथ छोटे मोटे व्यवधानों को हटाकर बहुत ज्यादा विचलित हुए बिना घर गृहस्थी को संभालने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर आप सुखी रहेंगे और बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। अब बात करें अगर हम आपके स्वास्थ्य की, तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों को सेहत के दृष्टिकोण से यह समय आपको सावधानी बनाकर चलने की सलाह देता है। दोस्तों आपकी लग्न या जो आपके राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और चंद्रमा का स्वभाव बहुत नाजुक होता है। अतः उनके आधार पर आपके स्वास्थ्य के बारे में अगर विश्लेषण की प्रक्रिया देखी जाए तो बाकी ग्रहों का भी प्रभाव आपके जीवन में बना रहेगा, लेकिन कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है अप्रैल के महीने में। लेकिन यहां पर ध्यान थोड़ा सा देकर चलना चाहिए अपने। अगर पिछले समयावधि से आप स्वास्थ्य के मामले में परेशान हैं तो इस समयावधि में रिकवरी काफी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आप स्वास्थ्य के मामले में मजबूत महसूस करेंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें, राहु केतु का प्रभाव आपके खान पान के
बिगाड़ने का काम कर सकता है। इसलिए इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों बेहतर होगा खान पान आप संयमित रखें। पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आरोग्य के स्वामी सूर्य ग्रह की जब स्थिति में परिवर्तन होगा तो स्वास्थ्य के मामले में बेहतर रिकवरी और अच्छी स्थितियां निर्मित होंगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए यह समय आपके लिए ध्यान देने वाला है, संभल कर चलने की हिदायत दी जाती है। वहीं इसके साथ अब हम अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों गुड़ से बनी हुई मिठाई मंदिर में चढ़ाएं, आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नियमित रूप से गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। मांस मदिरा शराब इत्यादि का सेवन करना बंद कर दें। सात्विक भाव को अपनाएं, सात्विक भोजन को अपनाएं, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी स्थितियां निर्मित होंगी। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों शाम की समयावधि में चांदनी रात में आप अकेले बैठे फोन आदि से दूर आप जो है कुछ समय लगभग आधे घंटे का वक्त आप शांत अकेले में बैठेंगे तो यह समय आपके लिए बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करेगा और आपके जीवन में शुभ और अनुकूल स्थितियां जरूर बनेंगी। तो दोस्तों यह उपाय आप कर सकते हैं। यह उपाय आसान है लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन में काफी सकारात्मक और शुभ पड़ेगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।